जीजू सर, आपको पूरा यकीन है ना कि यही घर है? हाँ, मोबाइल कंपनी ने यही लोकेशन ट्रेस की थी। आप ही लावण्या मैडम हैं? हाँ, वो विक्रम साहब अभी तक नहीं आए, आपको इंतजार करना होगा। यहाँ नहीं, उस साहब ने कहा है कि उस रूम में आपको इंतजार करना होगा। जिंदगी में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि नैना मेरी बेटी है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, मैंने आज तक सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। हमारे इतने पुराने रिश्ते को तुम ऐसे एक झटके में नहीं तोड़ सकती। हमारा रिश्ता एक झूठ पे टिका हुआ था, एक झूठ पे टिका हुआ था। रिश्ता खत्म हो गया गिरीश, रिश्ता खत्म हो गया। प्लीज गो। मैं चाहती हूँ कि गिरीश को भी वो दर्द महसूस हो जो दर्द मैंने महसूस किया है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे सिर्फ गिरीश को दिखाने के लिए, दैट्स इट। कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो ना तुम दोनों। तुम्हें अफसोस हो रहा है ना कि मैं तुम्हारे बिना इतनी खुश कैसे रहने लगी हूँ? मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम खुद को धोखा दे रही हो। कमीना मेरी लावण्या को ब्लैकमेल कर रहा है। अभी दिखाता हूँ साले को। वो दीदी को ब्लैकमेल कर रहा है, हमें पहले उसके खिलाफ सबूत निकालना है। उसे ऐसा मजा चखाना होगा कि आगे से कभी ऐसा करने की सोचे भी नहीं। वो आ गई? जी साहब, जैसा आपने कहा था वो बिठा दिया। सारी तैयारी हो गई? जी साहब। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अनजाने में कोई ऐसी गलती ना कर बैठना जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। मैं जिंदगी भर पछताना।
सॉरी। लावण्या तुम ये क्या करने चाहती? तो अच्छा हुआ कि लास्ट मिनट में बाकी ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे विक्रम ने बुलाया था, उसने मुझे धमकी दी थी। प्लीज मुझे ये सब कुछ अकेली सहती रही तुम, मुझे कुछ नहीं बताया क्यों? मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। विक्रम ने मुझे धमकी दी थी। विक्रम को तुमने? जीजू सर क्या कर रहे हो आप? हमें सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालने होंगे जिसपे दीदी ने सिग्नेचर किए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मैं निकलवा लूंगा। नहीं जीजू सर, आपको पता है ना विक्रम कैसा इंसान है, दीदी को ब्लैकमेल कर रहा है। इतनी जल्दी उगलेगा नहीं सब कुछ, और हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट बात उल्टी पड़ सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के जरिए वो आप पर चार्ज लगा सकता है। दीदी मेरी बात सुनो, वो ये बात और किसी को नहीं बताएगा सिवाय आपके। आप उसके मुंह से उगलवा सकती कि पेपर्स कहाँ रखे बस दीदी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये वापस मान जाएगी? जीजू साहब, हम ये सब दीदी को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखिए, आपसे हो पाएगा। मेरे पास प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। आ गई तुम? क्या है ये लावण्या? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। कहाँ थी तुम? वो मैं अरे इतनी नर्वस क्यों हो गई डार्लिंग? क्या हुआ? और ये क्या? रो रही थी क्या तुम? ऐसे कोई बात, ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो लाल आंखों के साथ, और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोमांस कौन सा होता है? ट्रैजिक रोमांस। ट्रेजेडी में दो लोग एक दूसरे की बाहों में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हमारे इस ट्रैजिक रोमांस की आज शुरुआत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी कभी भी मैं डिस्टर्ब करने के लिए आए। बाकी के तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए। यकीन रखिए जीजू से, कामयाब होगा। What are you waiting for? विक्रम, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आई हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और मैं मजबूर हूँ।
मजबूर तो मैं भी हूं, तुम इतनी खूबसूरत जो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचा करता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर, किसी डरे हुए सहमे हुए शिकार को एक शेर मारता कैसे होगा, कैसा लगता होगा। लेकिन तुम्हें पता है, आज मुझे पता चल गया कि उसे बहुत मजा आ रहा होगा। शेर कहते हो अपने आप को? गीदड़ हो तुम। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ भी करना बहादुरी नहीं कहलाता। अब तुम जो भी समझो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मेरी बाहों में हो। मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओगी प्लीज? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ भी करके ये मूलिया विक्रम की ड्रिंक में मिलानी है और वो ड्रिंक विक्रम को पिलानी है। बस थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाएगा और उसके बेहोश होने से पहले आपको ये पता लगवाना है कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कहाँ हैं। एक बार हम वो सबूत ही मिटा देंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। दीदी आप कर पाएंगे, विश्वास रखिए आप कर पाएंगे। देखो लावण्या, तुम्हें ये करना होगा। क्या बात है, आई मजबूरी में हो लेकिन अपने हाथों से मेरे लिए ड्रिंक बना रही हो। कहीं इस ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया? मेरा बस चलता तो इसमें जहर मिला देती। तुम्हें पता है लावण्य, ड्रिंक में भी उतना नशा नहीं है जितना नशा तुम में। तुम जैसे घटिया इंसान से कम मैं इस बात की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि ये सब खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दोगे। Of course not। कैसी बातें कर रही हो लावण्या? अब वही तो एक ऐसी चीज है जिसे इस्तेमाल करके कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त मैं तुम्हें बुला सकता हूँ और जो चाहूं वो करवा सकता हूँ। ऐसी चीज तो मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता ना। इतनी बिजनेस सेंस तो है मुझ में। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? अरे इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूं मैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम जैसा वाहियात इंसान जो दूसरों को मजबूर करके उन्हें ब्लैकमेल करता है, पेपर्स इतनी आसानी से नहीं देगा। तुमने तो वो पेपर्स संभाल के बैंक के लॉकर में रखे होंगे ना?
वो जैसा वाहियात इंसान जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, उसके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कोई डॉक्यूमेंट सेफ या लॉकर में रखे। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो लावण्या, वो पेपर्स ऑफिस में ही कहीं पड़े होंगे। कम ऑन विक्रम, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तुमने ऑफिस में रखे होंगे। फिर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो कल जाकर ऑफिस में चेक कर लो, मेरे कैबिनेट के 3rd ड्रॉर में हो, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहीं हो। वही कैबिनेट जिसकी तुम हमेशा तारीफ करती रहती थी। विक्रम, इट्स सो ब्यूटीफुल, कहां से लिया तुमने? जो भी है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसका मतलब सारे पेपर्स ऑफिस में है। मैं ऑफिस में जाकर देखती हूँ, थोड़ी देर में दवाइयों का असर शुरू हो जाएगा और जब ये बेहोश हो जाएगा आप लावण्या दीदी को लेकर घर चले जाना। लेकिन बाकी तुम? मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल देख रहूंगी। आप बस लावण्या दीदी का ध्यान रखो, मैं यहाँ से जाती हूँ। संभल के जाना। एक काम घर में ठीक से नहीं होता आप लोगों से। सारा सामान बिखरा हुआ था, अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर में तुम्हारी जरूरत क्या है? अरे मैडम जी, मैंने तो सब कुछ समेटा था, अचानक ही शट अप, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। बस यही आता है, कुछ बोलो तो मुंह लटका के खड़े हो जाते हो जैसे कि किसी के फ्यूनरल में आया हो। जाइए काम कीजिए और घर ठीक से रखना। जी मैडम जी। ये लेडी ड्रैकुला इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। माँ जी, ये देखिए, ये सारे आटे को धूप में सुखा दिया। यही बताने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ाई मुझे? क्या गिन रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो आप ही ने कहा था ये आटे को धूप में दिखाने के लिए, हमने धूप दिखा दिया। अब आप ही बताए कहाँ रखें? ला ला मेरे सर पे रख। हाँ, सॉरी। जा जाके किचन में रख कर आ। अजीब बात है, हमेशा गरम तवा पे रहती हैं आप। मैं गरम तवा पे रहती हूँ? ये भूतनी आ गई अपने असली रूप में। अगर मैं ये सब माँ को बताऊंगा ना तो माँ को बहुत मजा आएगा। लेकिन माँ गई कहाँ? सॉरी। बहुत हो गई बातें,
नहीं बुलाया मैंने। जो करने आई हो वो शुरू करें। मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गिरीश, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बाकी लेने गई है ऑफिस में। चलो। ऑफिस में जो कैबिनेट है जिसमें 3 ड्रॉर्स है, यहाँ तो कोई कैबिनेट ही नहीं है जिसमें सिर्फ 3 ड्रॉर्स है। कहाँ? झूठ बोल रहा था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। इसका मतलब दीदी इतने खतरे में। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके जाओगे? हाँ? अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना तुम लोग? तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक्स स्पाइक करने की, पर तुमने ये सोचा कि तुम मेरे ही मुंह से इन पेपर्स के बारे में उगलवा लोगे और खुशी खुशी यहां से चले जाओगे। हाँ? बेवकूफ हो तुम लोग। और सबसे बड़ी बेवकूफ है ये तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे पीछे खड़ी है ना। क्या जरूरत थी इतना तड़प तड़प के अपने पति के सामने रोने की? इतना भी नहीं सोचा कि अगर विक्रम ने सुन लिया तो क्या होगा? स्टूपिड वुमन। और तुमने क्या सोचा था? तुम्हारे हाथ से बनाई हुई ड्रिंक मैं पी लूंगा? नहीं पी। और रहा सवाल बेहोश होने का, तो
इतने वक्त से तुम्हारी इस नाटकबाज बीवी के साथ रह रहा हूँ, तो इतना नाटक तो मैंने भी सीख लिया। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो ये सब क्यों किया? एंटरटेनमेंट, मजा, खेल खेल रहा था मैं मुन्ना, तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। इतने वक्त से तुम्हारी ये जो प्यारी सी बीवी है ना, वो मेरे साथ मिलकर खेल रही। अब तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खेल का और मजा ले, मैं भी एक खेल। अब तो तुम खुलकर सामने भी आ गए हो तो और भी मजा आएगा। इट विल बी इवन बेटर ना। पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि हम दोनों यानी लावण्य और मैं जो रात एक साथ गुजारने वाले थे, उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हो गया, इट्स इवन बेटर। तुम यहाँ पर हो, लाइव टेलीकास्ट देखना यार, बहुत मजा आएगा। वैसे भी इसके बाद तुम्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसमें गिरीश को मत खींचो। लावण्या पीछे हो जा। गिरीश एक सेकंड। लावण्या, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि मैं विक्रम रायचंद तुम्हारे प्यार में पागल हूं? तुम्हें हासिल नहीं कर पाया इसलिए ये सब कर रहा हूं मैं? मेरे निशाने पे तो ये था तुम्हारा पति गिरीश। तुम तो बस एक मोहरा हो, इसे इस्तेमाल करके मैं इसे तड़पाना चाहता था, इसका सुख चैन छीनना चाहता था मैं, जैसे इसने मेरी बहन का सीना। क्या याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं याद दिलाता हूं। देख, याद कर, अब कुछ आया याद? आया याद? ये तो वो वही लड़की है वो, जिसके साथ तूने एक रात गुजारी थी। वही लड़की है जो तेरी फैन थी, तुझसे प्यार करती थी, जिसके साथ रात गुजारने के बाद तूने कहा कि तुझसे गलती हो गई है। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं मैं। क्या कसूर था इसका? इसके लिए छोड़ दिया तूने? एक बच्चा तक नहीं दे सकती तुझे, और इसने अपने पेट में तेरा बच्चा पाला, समाज और दुनिया से छुपकर। हाँ, मैं ना इसकी बेटी है, और ये मेरी बहन है। दुनिया की हर खुशी देना चाहता था मैं इसे, क्या नहीं दे सकता था मैं, लेकिन तूने सब कुछ छीन लिया, खत्म कर दिया तूने सब कुछ। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इस बात का बदला लूंगा। जो तकलीफ तूने मेरी बहन को दी है वो मैं तुझे दूंगा। मेरी बहन का तमाशा बनाया ना तूने, अब तू अपनी बीवी की इज्जत लूटने का तमाशा अपनी आंखों से देखेगा। चलो लावण्या, चलो। नहीं, तुम्हारी गलती से इतनी है कि तुम इसकी बीवी हो, तुम्हें बेआबरू तो होना ही पड़ेगा ना, होना ही पड़ेगा ना। चलो। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी। तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई। साले ढोंगी लोग कल तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, और आज एक दूसरे के लिए इतनी जान दे रहे हो। बहुत हो गया ये ना। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जबरदस्ती करूं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। लावण्या को छोड़ दो लावण्या को।
कॉन्ट्रैक्ट। अपनी बहन की इज्जत की दुहाई दे रहे थे ना तुम जो किसी दूसरी औरत की इज्जत उतारने पे उतारू हो गया था। अरे उस रात गलती सिर्फ गिरीश की नहीं थी, उसने जो कुछ भी किया वो नशे की हालत में किया था। उस रात गलती तुम्हारी बहन की भी थी, वो तो होश में थी ना। उसने सब कुछ सोचते समझते जानबूझ के किया। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन उस रात की वो उतनी जिम्मेदार है जितना गिरीश है। नैना का क्या? उसने नैना को भी छोड़ दिया ना? क्यों? वो तो तुम्हारी बहन और गिरीश के प्यार की निशानी थी ना। उसकी अपनी बेटी थी, उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन नैना अब मेरी और गिरीश की बेटी है, समझ गए? गिरीश, पुलिस को बुलाओ, हाथ ऊपर करो, चलो पुलिस को बुलाओ जीजू से जल्दी। हाथ ऊपर करो, मैं गोली मार दूंगी।